न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, DPS आसनसोल, सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, फर्नीचर वर्ल्ड, चेस ज्वेलरी, मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, सुधा उद्योग, PN घाटी, आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स। आसनसोल नगर निगम चुनाव बीतने के बाद अब नए मेयर पर फैसला जल्द। मेयर के दावेदार अभिजीत घटक, अमरनाथ चटर्जी कोलकाता में, मलय घटक भी वहीं। गुरुवार को तृणमूल सुप्रीमो ममता से भेंट संभव। ग्राहक को पैसा नहीं निकालने दिया तो उसके लिए प्राइवेट बैंक में 5 से 6 घंटे तक धरने पर बैठे पूर्व पार्षद रवीउल इस्लाम। बनपुर के ध्रुव डंगाल इलाके के हनुमान मंदिर में चोरी, CCTV कैमरे में दान पेटी लेकर भागते चोर हुआ कैद। 2 साल बाद खुले स्कूल तो बच्चों के साथ ही शिक्षकों के चेहरे पर दिखी खुशी। आसनसोल नगर निगम चुनाव का नतीजा सोमवार को आ गया, यानी चुनाव प्रक्रिया को बीते हुए 2 दिन हो गए, लेकिन अब तक मेयर के नाम पर कोई फैसला नहीं आया है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आसनसोल के साथ ही सिलीगुड़ी, चंदन नगर और विधान नगर निगमों का भी चुनाव हुआ था, लेकिन केवल सिलीगुड़ी को छोड़कर बाकी 3 जगहों के मेयर का नाम की घोषणा नहीं हुई है। सिलीगुड़ी में जिस दिन रिजल्ट आया उसी दिन तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी वहां थी और उन्होंने पूर्व मंत्री गौतम देव को सिलीगुड़ी का मेयर बनाने की घोषणा कर दी। लेकिन आसनसोल, चंदन नगर और विधान नगर के मेयर पर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। दरअसल मुख्यमंत्री उत्तर बंगाल का दौरा कर कोलकाता पहुंच चुकी है। बुधवार को उन्होंने रविंद्र सदन में जाकर प्रख्यात बंगला गायिका संध्या मुखर्जी को अपनी श्रद्धांजलि भी दी। बहरहाल बहुत संभव है कि गुरुवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चंदन नगर और विधान नगर के साथ ही आसनसोल के नए मेयर, डिप्टी मेयर और चेयरमैन समेत 7 MIC पद और 10 बोरो चेयरमैन के नामों पर विचार करे। माना जा रहा है कि तृणमूल सुप्रीमो द्वारा आसनसोल के वरिष्ठ तृणमूल नेता और कानून मंत्री मलय घटक से मेयर, डिप्टी मेयर और चेयरमैन समेत नगर निगम के अन्य पदों के लिए लिस्ट मांगा गया होगा। इसके अलावा उन्होंने पार्टी मुख्यालय स्तर पर भी नाम लिए हो। आसनसोल के मेयर समेत अन्य पदों के लिए गुरुवार को चर्चा इसलिए भी संभव लग रही है क्योंकि मेयर पद के जो 4 लोग प्रमुख दावेदार हैं, उनमें 2 नेता अभिजीत घटक और अमरनाथ चटर्जी कोलकाता पहुंच चुके हैं। पहली बार पार्षद चुने गए, लेकिन छात्र और शिक्षक संगठन नेता के रूप में परिचित अशोक रुद्र के भी कोलकाता में होने की सूचना है। लेकिन मेयर के नाम पर किसकी लॉटरी लगेगी, फिलहाल यह देखने के लिए 48 घंटे का इंतजार करना होगा। बहरहाल भले अभी तक नए मेयर के नाम की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन आसनसोल नगर निगम अपने नए मेयर के शपथ समारोह की तैयारी में लग गया है। बुधवार को नगर निगम के आयुक्त नितिन सिंघानिया ने शपथ समारोह के लिए BNR मोड़ स्थित रविंद्र भवन का जायजा लिया और क्या तैयारी करनी है इस संबंध में अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। আমাদের যে নেক্সট শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হতে পারে আমাদের আসানসোল পৌর নিগমে, তো তার জন্য আমরা বিভিন্ন জায়গাগুলো দেখছি। যেহেতু কোভিড প্রোটোকল একটা ব্যাপার আছে, তো কোভিড পরিস্থিতিকে মাথায় রেখে কোন সুটেবল জায়গা হতে পারে সেটা আমরা পুরো টিম ইন্সপেকশন করছে এবং যা ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল লজিস্টিক সাপোর্ট লাগবে সেটা নিয়ে একটা ইন্সপেকশন এবং রিভিউ করা হচ্ছে এবং যা যা সাপোর্টস লাগবে তার একটা প্রিপারেটরি অ্যারেঞ্জমেন্ট আমরা প্ল্যান করছি। এই কালকে করতে করতে আজকে এরা 22 তারিখ দিয়ে আজকে হচ্ছে 16। कई दिनों से बैंक कर्मचारी एक ग्राहक को पैसे निकालने के लिए किसी न किसी बात को कहकर लौटा रहे थे, जबकि उस ग्राहक की लड़की की शादी 1 सप्ताह बाद ही है। भांगा पांचिल स्थित ईस्टसाइड बैंक के ग्राहक जावेद इकबाल ने अपनी समस्या पूर्व पार्षद रवीउल इस्लाम को बताए तो वे जाकर बैंक अधिकारी से मिले, लेकिन रुपये निकालने की अनुमति जब नहीं मिली तब वे बैंक के अंदर ही फर्श पर धरने पर बैठ गए। बैंक अधिकारियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वह धरना पर उठने को तैयार नहीं हुए तो पुलिस को खबर दी गई। पुलिस अधिकारी बैंक पहुंचे और मामले की जानकारी ली। रवीउल को अपनी जिद छोड़ने को कहा गया, लेकिन उन्होंने कह दिया कि जब तक जावेद को पैसे नहीं मिलते वे नहीं उठेंगे। इससे मामला काफी गंभीर हो गया। जो ওই ছেলেটির মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়েছে 23 ফেব্রুয়ারি 2022। বিয়ে ঠিক হওয়ার পরেই উনি ওনার দুটো ইন্স্যুরেন্স হয়েছে, একটি মেয়ের নামে একটা ওনার নিজের নামে। উনি 6 মাস ধরে বলছেন যে আমার এই যে মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়ে গেল, তো আমাকে এবার টাকাটা একটা ওঠানোর ব্যবস্থা করে দিন। 6 মাস ধরে ওনারা বলেছেন ঠিক আছে আজকে হবে, 7 দিন পর হবে, ওনারা সমস্ত কিছু করে এই চিঠি দিন। ওনার মিসেসও অসুস্থ, যে মেয়েটির বিয়ে হচ্ছে তার মা প্রচণ্ড অসুস্থ, আপনার ডাক্তার সার্টিফিকেট দিন। তো 6 মাস ধরে এই সমস্ত প্রসিডিউরগুলো হয়েছে।
আজ থেকে প্রায় 1 মাস আগে যখন বলছে আমার মেয়ের বিয়ে তো ডেট চলে এলো, আপনি আমাকে টাকা দিন, বলছে হ্যাঁ হচ্ছে। এবং এই ছেলেটি আমাকে এর আগেও একবার বলেছিল, আমি অতটা গুরুত্ব দিইনি। কিন্তু আমি যখন আজকে দেখলাম মেয়ের বিয়ে হচ্ছে 23শে ফেব্রুয়ারি আর আজকে হচ্ছে 16 ফেব্রুয়ারি, আমি বাধ্য এখানে এসে ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বললাম। ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলে সেই একই কথা, এই ওপর লেভেল কত লেভেল যে ওদের আছে সেটা আমি জানি না। মানে এই প্রাইভেট ব্যাঙ্কগুলো, প্রাইভেট ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলো, এরা কাস্টমারকে টানার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রলোভন দেখাচ্ছে। আর যখন টাকা নিয়ে নিচ্ছে তখন এদের কাছ থেকে টাকাটা বের করা হয়ে গেছে মুশকিল। ম্যানেজার সে আমাকে বলছে, ম্যানেজার আজকে বলছেন একদম ওনাকে একটা চিঠি দিতে বলুন। আরে বলো আরে মশাই, ওনার নামটা কি? ওনার হচ্ছে যাবে দেখবার, ওনার মেয়ের বিয়ে হচ্ছে 22 তো আপনি কেন ধর্নাতে বসেছেন? আমার কাস্টমার, উনি আমার পাড়ার লোক। একটি পাড়ার মেয়ের বিয়ে হবে না, তো উনি কেন বসেননি ধর্নাতে? উনি তো বসেছেন। এখানে ওনাদেরকে এটা বলতে হবে যে আপনারা ভাববেন না যে এখানে আমরা কেউ নেই। এবং আমি যখন ওনাকে বললাম যে আপনি যতক্ষণ না আপনি যে ফয়সলা করবেন আমি এখান থেকে যাবো। बहरहाल रवीउल इस्लाम का बैंक में धरना करीब 5 घंटे तक चला। इस दौरान बैंक का कामकाज लगभग बंद रहा। शाम को रवीउल ने धरना खत्म करने के बाद बताया कि बैंक ने कहा है कि जमा पैसे को 5 साल के बाद ही निकाला जा सकेगा, लेकिन वे जावेद इकबाल को लोन की सुविधा देंगे जिससे उनकी लड़की की शादी हो सकेगी। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के क्वालिटीदार और टिकाऊ। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? फर्नीचर वर्ल्ड। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गोराई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गोराई रोड, आसनसोल। आसनसोल के हृदय स्थल आपकर गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। कॉन्टैक्ट 8436000010। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन।
दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी, एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। आसनसोल शिल्पांचल में एक बार फिर से एक मंदिर में चोरी की घटना हुई है। इस बार हीरापुर थाना क्षेत्र में आने वाले बनपुर के ध्रुवडंगाल इलाके में स्थित श्री श्री 108 पंचमुखी हनुमान मंदिर में मंगलवार की देर रात को चोरी की घटना हुई। चोर हनुमान जी का मुकुट और दान पेटी लेकर फरार हो गया, लेकिन मंदिर में चोरी करने की करतूत एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज को पुलिस के हाथों में सौंप दिया गया है। इस फुटेज में चोर को मंदिर के गेट को खोलते हुए देखा जा रहा है। हालांकि यह साफ नहीं हो पा रहा है कि उसने गेट पर लगे ताले को तोड़ा या फिर उसे किसी तरह खोला है। सीसीटीवी फुटेज में यह भी कैद हुआ है कि चोर मुकुट और दान पेटी को उठाकर ले जा रहा है। मंदिर में चोरी को अंजाम देने वाला एक ही चोर दिखाई दे रहा है, आसपास कोई और नहीं दिखाई दे रहा। पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज के जरिए कितने दिनों में चोर तक पहुँच पाती है यह देखने की बात है, लेकिन हनुमान मंदिर में चोरी की इस घटना से इलाके के लोगों में गुस्सा और आक्रोश है। लोगों की यह घटना इसलिए और गंभीर हो जा रही है कि मंदिर के पास ही दूसरे समुदाय के लोग भी बसते हैं, जिसमें मामला संवेदनशील हो जा रहा है, जैसा कि वार्ड नंबर 76 के तृणमूल अध्यक्ष राजेश सिंह कहते हैं। यहाँ जो हम लोगों का पंचमुखी हनुमान मंदिर है ध्रुवडंगाल, वहाँ कल रात में भोर रात में चोरी हुई है। 80 और 76 नंबर ये 80 नंबर और 76 नंबर का बॉर्डर है, यहाँ चोरी हुई है। यहाँ से दान पेटी चला गया है। ये दान पेटी हम लोगों का साल में एक बार खुलता था। इसमें हम लोग अनुमान कर रहे हैं कि लगभग 25 से 30 हज़ार रुपया इसमें था, क्योंकि हर साल ऐसे ही अमाउंट हम लोगों का निकलता है। तो हम लोग इसका शिकायत दर्ज किए हैं हीरापुर ओसी को और हीरापुर थाना में। वहाँ से हम लोगों को आश्वासन मिला है कि 24 घंटा के अंदर में सीसीटीवी फुटेज भी है, वो भी जमा दिया गया है। 24 घंटा के अंदर में हम लोगों का रिकवरी का आश्वासन दिया गया है। चूँकि ये एरिया ऐसा पड़ता है जहाँ कि यहाँ से बगल में ही दूसरे कम्युनिटी के भी लोग रहते हैं, तो आदमी जो है ये सेंसिटिव एरिया महसूस करता है। हालांकि जो करने वाला है वो कोई वैसे ही लोग किया होगा जो कोई भी धर्म को नहीं मानता, लेकिन फिर भी हम लोगों को इसका सब कोई मिलजुल कर हम लोग इसका ये कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं कि अगर ये चीज़ होते रहा तो कोई भी जगह, जब भगवान का स्थान सेफ नहीं रहेगा तो कोई भी जगह सेफ नहीं रहेगा। आसनसोल के कुल्टी थाना क्षेत्र के डीबूडी चेक पोस्ट के निकट एक ट्रक चालक को उसके ट्रक में मृत अवस्था में पाया गया। ट्रक चालक धनबाद जिले के सिंदरी से कोयला लेकर बांकुड़ा के लिए चला था। ट्रक चालक का नाम राम बल्लभ यादव बताया गया है और उसकी उम्र 58 साल थी। पुलिस ने बताया कि ट्रक में कोयला वैध कागजात के साथ लाया जा रहा था। उसे बांकुड़ा के बड़जोड़ा स्थित NTPC के थर्मल पावर में पहुँचाना था। पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि मंगलवार की रात 10 बजे राम बल्लभ यादव ने घर में फोन कर बताया था उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसके बाद से उसका फोन नहीं लग रहा था। सुबह में कुल्टी थाने की चौरंगी फाड़ी पुलिस ने खबर दी कि यादव की मौत हो गई है और उसकी लाश ट्रक में पाई गई है। ट्रक में कोई खलासी था कि नहीं, फिलहाल यह पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम कराकर घर वालों को सौंप दिया। दुर्गापुर के कोकोवन थाना क्षेत्र में पिछले कुछ समय से मोबाइल और बाइक चोरी की वारदातें हो रही हैं। इस बार दुर्गापुर के कोकोवन थाने की पुलिस ने बदमाशों के गिरोह को दूसरे राज्य से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 31 मोबाइल फोन, एक टैब और एक लैपटॉप के साथ ही 2 चोरी की बाइक भी बरामद की है। पुलिस ने ज्यादातर मोबाइलों को ट्रेस कर उड़ीसा से छुड़ाया। आरोपी दूसरे राज्य के रहने वाले हैं। बदमाश मध्यस्थता के जरिए इस वारदात को अंजाम देते थे। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस अधिकारियों ने बुधवार को चोरी के मोबाइल फोन और बाइक उनके मालिकों को सौंप दी। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस के दुर्गापुर अंचल के ACP ध्रुव ज्योति मुखर्जी ने कहा कि पुलिस पकड़े गए अपराधियों से पूछताछ कर बाकियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। নৈমিত্তিক কাজ, এটা তো রিকভারি করা হচ্ছে পুলিশের প্রাথমিক কাজ।
এবং এ ব্যাপারে কোকোবান থানার ওসি এবং তার যে টিম পুরো থানার তারাই এই চোরাই 31টা মোবাইল, একটা ট্যাব, একটা ল্যাপটপ রিকভারি হয়েছে, তার সঙ্গে 2টো মোটরসাইকেল। তার মধ্যে 7টা মোবাইল ফোন হচ্ছে আপনার মিসিং, আর বাদ বাকি 24টা মোবাইল ফোন, একটা ট্যাব, একটা ল্যাপটপ, এগুলো হচ্ছে সমস্ত স্টোলেন প্রপার্টি হিসেবে রিকভারি হয়েছে এবং তাদের এগুলো সব কেস হয়েছে। আর 2টো মোটরসাইকেল, এগুলোও সমস্ত কেসের মোটরসাইকেল চুরি হয়েছিল, এগুলো রিকভারি হয়েছে। এই উদ্যম, এই এফোর্ট পুলিশের খুব প্রশংসনীয় এবং কোকোবান থানা ওসি, তার সঙ্গে আমার মেজবাবু এবং পুরো যে টিম, সেই টিমটাই পুরো অ্যাকশানে ছিল। ওই কজন আটক হয়েছে? এখনও পর্যন্ত 4 জন অ্যারেস্ট হয়ে আছে এবং আরও ইনভেস্টিগেশন চলছে। ফার্দার আমরা রিকভারি করার চেষ্টায় আছি। না না, সব বাইরের ক্রিমিনাল, এরা বিভিন্ন জায়গা থেকে আসছে। वहीं मोबाइल व बाइक के मालिक चोरी का सामान वापस पाकर खुश हैं। চুরি হয়েছিল আর কতদিন আগে? এসবি মোড় 10 তারিখ। তারপরে এসবি মোড়ে 10 তারিখ বাইকটা চুরি হয়েছিল। আমরা গিয়েছিলাম একটা বিয়ে বাড়ির মধ্যে, ওখান থেকে এসে পরে বাইকটা লাগিয়ে গিয়েছিলাম। ওখান থেকে এসে পরে দেখি যে বাইকটা নেই রাত্রে। তারপর পুলিশে জানো? হ্যাঁ, তারপর পুলিশকে জানাই, বন্ধু বান্ধবকে জানাই। আজকে ফেরত পেলে? মানে এই যে ফেরত পেয়ে কতটা ভালো লাগছে? অনেক ভালো লাগছে, খুবই ভালো লাগছে। ওটা আমাদের এক্সপেকটেশন ছিল না এত তাড়াতাড়ি পেয়ে যাবো জিনিস, আর এত তাড়াতাড়ি এটা ধরা পড়বে। এটা কোকোবান পুলিশ স্টেশনের যা টিম আছে, ওরা যেভাবে সাপোর্টটা করলো, এটা আমরা নিজে তো এক্সপেক্ট করিনি। কি ছিল চুরি হয়েছিল? ল্যাপটপ ছিল, অ্যান্ড্রয়েড ফোন ছিল, কিপ্যাড ফোন ছিল। কবে চুরি হয়েছে? 22 ডিসেম্বর 2021। আজকে সব ফিরে পেয়েছেন? হ্যাঁ, সব পেয়ে গেছি আজকে। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। आनंदम एजुकेशन सेंटर लेकर आया है सुनहरा मौका। मान्यता प्राप्त बोर्ड से एक चांस में पास करें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा। आनंदम एजुकेशन सेंटर पेश करता है उपयोगी कोर्स स्पोकन इंग्लिश एंड GDPI, एडवांस स्पोकन इंग्लिश, किड्स कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, एंकरिंग, न्यूज रीडिंग। कॉन्टैक्ट आनंदम एजुकेशन सेंटर, भूला भवन, वेस्ट अपकार गार्डन, नियर कलकत्ता स्वीट्स, आसनसोल 4। अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से युक्त मिड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। आप यहां पाएंगे वर्ल्ड क्लास और अति उन्नत चिकित्सा उपकरण और सेवाएं, 24/7 इमरजेंसी, लेटेस्ट मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर और आधुनिकतम उपकरण युक्त ICU, HDU, NICU, डायलिसिस यूनिट, वार्ड, केबिन्स आपके बेहतर उपचार के लिए 24/7 फार्मेसी के साथ। इसके अलावा सिटी स्कैन, USG, एक्सरे, इको, रक्त जांच और अन्य सभी तरह की नवीनतम पैथोलॉजी एंड इमेजिंग सुविधाएं भी उपलब्ध है। ये सारी स्वास्थ्य सेवाएं उचित दरों पर आपके शहर आसनसोल में केवल मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, भगत सिंह मोड़, आसनसोल में उपलब्ध है। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। CBSE से मान्यता प्राप्त दिल्ली पब्लिक स्कूल में प्री नर्सरी से 12वीं तक नामांकन जारी। हमारे यहाँ साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी और योग्य शिक्षक देते हैं छात्रों को सर्वोत्तम शिक्षा। DPS आसनसोल प्रदान करता है हजारों पुस्तकों से संपन्न लाइब्रेरी, आधुनिक उपकरणों वाला लैब, स्मार्ट कक्षाएं, स्कूल में विशाल हवादार परिसर, खेल कूद का उत्तम प्रबंध, ट्रांसपोर्ट तथा अन्य सुविधाएं, मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा। DPS आसनसोल, एथोरा NH2 आसनसोल बाईपास। आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सक के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में SB गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड़, आसनसोल सेंटर। 2
साल तक स्कूलों की कक्षाओं और परिसर में बच्चों की आवाजें नहीं गूंज रही थी, वे सब वीरान पड़ी थी। लेकिन बुधवार को एक बार फिर से स्कूलों में बच्चों की किलकारियां गूंजने लगी हैं। कोरोना के मामले कम होने के बाद राज्य सरकार ने स्कूलों को पूरी तरह से खोलने का निर्णय लिया है। बुधवार को स्कूल में वही पुराने दृश्य दिखाई देने लगे हैं। बच्चों के आने से शिक्षकों की मायूसी भी दूर हो गई है, शिक्षक भी खुश दिखाई दे रहे हैं। वहीं अभिभावकों ने भी अब राहत की सांस ली है, क्योंकि स्कूल नहीं खुलने से जहां बच्चों की पढ़ाई का भारी नुकसान हो रहा था, वहीं बच्चों में कई तरह की मानसिक समस्याएं भी उभरने लगी थी। इसलिए अब स्कूल खोले जाने से कई सारे अभिभावक पहले की तरह बच्चों को लेकर स्कूल पहुंचे। बच्चे, उनके अभिभावक और शिक्षक सभी उम्मीद कर रहे हैं कि अब फिर से स्कूल बंद करने की नौबत नहीं आएगी। আমার তো খুবই ভালো লাগছে, আর পড়াশোনা তো আছেই, তার সাথে একটা ভালো পরিবেশ, আবার একটা মানে একটা নিয়মের মধ্যে থাকবে, ডিসিপ্লিনের মধ্যে থাকবে। এই যে মিসরা যে যেগুলো শেখাবে আর কি, সেগুলো একটু শিখবে। পড়াশোনা তো আছে, পড়াশোনা তো করতেই হবে, ওটা তো আছে। তাছাড়াও আরও অনেক কিছু স্কুলে এলে অনেক কিছু পাওয়া যায়। ভালো লাগছে, বাচ্চারা নতুন জিনিস নতুন কিছু সব শিখবে, খুবই আনন্দ লাগছে। বাচ্চারা তো আমরা স্কুলে তো কিছু জানতো না, এবার তো স্কুলে শিখবে, জানবে, সব ভালো লাগছে। এতদিন তো ঘরে ছিল, ঘরে টিউশনি দেওয়া হয়েছিল, পড়াশোনা চালু ছিল, স্কুলে তো কিছু জানা ছিল না, এবার স্কুলে সব কিছু জানবে, শিক্ষা কেমন, স্কুলে টিচার স্টুডেন্ট খুবই ভালো, সব ভালো, খুব ভালো লাগছে। স্কুলেই আমরা ভালো, বাচ্চা ছাড়া কি আমরা ভালো থাকতে পারি? কিছুদিন পাড়ার শিক্ষালয় অন্যরকম অভিজ্ঞতা হলো, তখনই মনে হচ্ছিল কবে বাচ্চাগুলো স্কুলে, ওরা তো পাচ্ছিল না করতে ঠিক মতো, রোদ লাগছিল, গরম লাগছিল। আজ থেকে খুব খুশি, ওরাও খুশি, আমরাও খুশি। बुधवार को झारखंड बंगाल सीमा इलाके में स्थित नाका चेकिंग पॉइंट का पुलिस आयुक्त सुधीर कुमार नीलाकांतम ने निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के डीसीपी वेस्ट अभिषेक मोदी, एसीपी कुल्टी सुकांत बनर्जी समेत अन्य पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। पुलिस आयुक्त ने झारखंड की सीमा शुरू होने से पहले राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित डीबूडी पुलिस चेक पोस्ट पर पुलिस अधिकारियों के साथ सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा की। गौरतलब है कि आसनसोल दुर्गापुर शिल्पांचल में कई आपराधिक घटनाओं में अपराधी झारखंड के होते हैं, वारदात को अंजाम देकर वे झारखंड भाग जाते हैं। इसकी कैसे रोकथाम की जाए, इस पर भी संभवतः चर्चा हुई होगी। बनपुर अप्पर रोड में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विद्यापीठ में गुरु रविदास जयंती समारोह का आयोजन किया गया। यहाँ रविदास के चित्र पर संस्था के सदस्यों ने माल्य अर्पण किया। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी कृष्णा प्रसाद, वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर मनोज पासवान सहित लाइब्रेरी के सदस्य उपस्थित थे। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं अभिनव गिनी हाउस, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, DPS आसनसोल, सुधा हेल्थ केयर, बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, फर्नीचर वर्ल्ड, चेस ज्वेलरी, मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, सुधा उद्योग, PN घाटी, आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स,